एक छोटा सा डाउट ये है कि जो अपने जो इसमें ये थे एक्सटर्नल वीलैन इंटरनल वीलैन जो बनाए थे, तो अगर हम जितनी भी इसमें वीलैंस बनाते हैं देन वी हैव टू क्रिएट सेल्फ आईपी फॉर एवरी वीलैन, राइट? अपार्ट फ्रॉम दोज अदर फोर वीलैंस। जितनी बनाते हैं उतनी सेल्फ आईपी, राइट? वो बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ। तो ये कॉन्सेप्ट ना आप वीलेन 2 और वीलेन 3 वाला ही पकड़ लो। अच्छा अच्छा, मतलब हमारे स्विच पे जितनी वीलैन होंगी उतना मतलब उसमें जितनी एसपीआई बनी होगी उतनी आईपी असाइन करेंगे एसपीआई को हम, जैसा, राइट? हाँ जी, है वैसे ही ना? है वो। हाँ, ओके एकदम ओके अगर ओके वहां ओके। से आप कॉन्सेप्ट लोगे ना तो यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। मतलब अगर हमारे स्विच में 10 एसबीआई हैं तो जी उन 10 जो है ना एसबीआई को हमने आईपी असाइन करते हैं अलग अलग, राइट? जी। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। ठीक है, मुझे तो अच्छा एक चीज मेरा और था, मैं क्या क्वेश्चन मेरा, एक एक मिनट, हाँ, हाँ लेट मी बताइए। जस्ट करेक्ट। मैं क्या पूछ रहा था, फ्लोटिंग आईपी क्या बात कर रहे थे ना एक्चुअली में, चलिए सर, मैं मेरे को भी याद नहीं आ रहा क्वेश्चन में, कोई मेरे बात को नहीं, कोई याद बात आएगा तो बीच में पूछता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ठीक गोपाल, है। आपको कोई डाउट? Yeah, I have gone through one day's videos. Okay, I हाँ have to go to Sunday videos. Okay, so I will go through tomorrow. Uh, so as you have mentioned, so it's नहीं, mandatory to ये create. ये हिंदी का ही बैच है, यू कैन स्पीक इन हिंदी, कोई बात नहीं। अब अभी आप जो बोले कि मैंडेटरी है क्या हर एक विलेन के लिए सेल्फ आईपी क्रिएट करना? हाँ, आई डोंट थिंक सो, राइट? नहीं नहीं, कर सकते, करना है, करना है। नहीं नहीं, प्रोडक्शन में बहुत सारे केसेस में करते हैं, नहीं भी करते हैं, राइट? मतलब हर एक विलेन के देखो, लिए मैं आपको सेल्फ बताता हूँ आईपी क्यों कब करेंगे? कब नहीं करना है, वो देखो। हाँ अगर आप सिर्फ वीलेन 2 पे ही आप प्ले करना चाहते हो, हाँ दैट इज ओके। अगर आप वीलेन 3 बनाना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो, मतलब सॉरी, वीलेन 3 नहीं, क्या बना चाहिए, लेयर 3 वीलेन, है ना? अब इसमें दोनों में फर्क क्या हुआ, यू कैन आस्क मी, मैं या बता। देखो, अब मान लो ये जो आपका कनेक्शन है, ये आपका कनेक्शन सर्वर्स के साथ जो है, ये कोई तो आईपी लेगा ना, कोई एक आईपी दे देगा, तो ये आईपी इसको बननी चाहिए। इस केस, दूसरा केस लेते हैं, ऐसा ना बना के कुछ लेयर 3 आउट, अगर ऐसा बना देते हैं तो आपको राउटिंग करनी है। बात समझ में आ रही है? अब आप राउटिंग पे खेलना चाहते हो या लेयर 3 एक बनाना चाहते हो एसवीआई, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको राउटिंग से प्ले अराउंड करना है तो आप ये पूल मेंबर बनाओगे, सर्वर 1, सर्वर 2, ठीक है? लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा। अब ये आप आपका जो ये वाली आईपी है ना, इस वाली आईपी को एज अ सेल्फ आईपी यूज करना है, तो ट्रैफिक जाएगा आपका स्विच पे, लेयर 3 स्विच पे, और लेयर 3 स्विच इसको इंटर्न भेजेगा डायरेक्टली। अगर आपका जैसे लेयर 2 है, बीच में लैन है आपका, तो आप डायरेक्टली इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि सर्वर्स और आपका सेल्फ आईपी सेम विलेन में बना हो और आप लेयर 3 बना, ठीक है जी गोपाल? हाँ या अब आप बताओ, इसके अलावा कोई और अगर आपका सिनेरियो। अभी आफ्टर F5 हम एक कोई लेयर 3 डिवाइस दे सकते हैं, राइट? वहां पे हम राउटिंग कंट्रोल कर लेंगे कर और सकते करेक्ट वहां पे कर लेंगे, तो हमको नेसेसरी नहीं है हर एक विलेन के लिए सेल्फ आईपी बनाए और वो L3 डिवाइस करेगा, करेक्ट? बिल्कुल, एंड दोनों ही केस हो ट्रंकिंग सकते हैं। ट्रंकिंग भी कर सकते हैं ना? ट्रंकिंग करनी ही चाहिए एक्चुअली, इस केस में आप ट्रंकिंग के बिना नहीं जा पाओगे। ट्रंकिंग ही कर सकते हैं, करेक्ट? हाँ
अच्छा, जब मैं ट्रंकिंग बोल रहे हो आप, तो आप ट्रंकिंग क्या बोलना चाह रहे हो ट्रंकिंग में? क्योंकि ये विलेन विलेन F5 में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि F5 में ट्रंक किसी और चीज को बोलते हैं। कोई मुझे बताएगा किससे बोलते हैं? लिंक एग्रीगेशन को बताया था आपने ना। बिल्कुल। F5 में ट्रंकिंग हम लिंक एग्रीगेशन को बोलते हैं। LACP कह लो, पोर्ट चैनल कह लो, जो भी आप कहना चाहते हो, टीम बंडलिंग, लिंक बंडलिंग कह लो, है ना, कुछ मर्जी कर लो, टीमिंग कह लो। तो इस ट्रंकिंग की बात कर रहे हो या सिस्को वाली ट्रंक की बात कर रहे हो? विलेन मर्जी कर सकते हैं ना। अच्छा, हाँ, आप सिस्को वाली मतलब बात कर। तो ट्रंक मतलब यू वांटेड टू से वीलन टैगिंग। यहाँ पर हम क्या बोल देते हैं उसको? वीलन टैगिंग। तो हाँ, हम कर सकते हैं, वीलन टैगिंग भी कर सकते हैं। है ना, विलेन टैगिंग करके और ट्रंक से पास करेगा ट्रैफिक। बिल्कुल। अब आप मुझे बताओ, मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। ठीक है, आप ने ये बात करी ली है, तो सारे के सारे मतलब सिर्फ गोपाल नहीं, एवरीबडी कैन आंसर उनके। ये एक्सेस लिंक लगा हुआ है F5 में, और ये मेरे लेयर 3 स्विच पे। क्या मैंडेटरी है मैं टैगिंग करूं? यस और नो? नहीं है, मैंडेटरी नहीं है अगर आपके पास यहाँ पे मल्टीपल विलेंस नहीं है पीछे तो। बिल्कुल सही। एक्सेस लिंक लगा हुआ है तो ये मैंडेटरी नहीं है। ओनली इन द केस ऑफ जब F5 के साथ आपका दूसरी तरफ ट्रंक लगा हुआ है, मान लो दिस इज ट्रंक। अब ये बताइए, ये ट्रंक है, यहां से अभी मुझे विलन टैग करके भेजना पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी और नॉट? यस। इस केस में मैंडेटरी है। रीजन बीइंग, वो ट्रैफिक, अब ट्रंक के पास मान लो 10 विलन है, जब 3 पकड़ लेते हैं, विलन 10, विलन 20, विलन 30। ट्रंक पोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये तो इन तीनों में से कोई एक विलन पे होना चाहिए, ऑटोमेटिकली तो नहीं देगा, है ना। अगर ये ट्रैफिक अनटैग्ड आएगा तो भी ये चल सकता है। ओनली द आंसर इज नेटिव नेटिव, विलेन के केस में। है ना। अगर वो नहीं है तो आपका नहीं चलेगा। मीन्स उस केस पे ट्रैफिक पास ही नहीं होगा, करेक्ट। मीन्स नहीं, अनटैग से आएगा तो रिटर्न नहीं वो जाएगा। नेटिव विलन में डाल देगा। अब नेटिव विलन का आपका पार्टी नहीं है, वो राउटिंग अलग है, ये राउटिंग अलग है, तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो उस केस में हमको ट्रंक करके भेजना पड़ेगा। उस केस में हमें टैग करके भेजना पड़ेगा, है ना। टर्मिनोलॉजी F5 यूज करो। तो उस केस में टैग टैग करके, मीन्स टैग मीन्स व्हाट? ट्रंक टैग क्रिएट में। जो आपका सिस्को में ट्रंक बनता है तो वो टैग हाँ, लगा के भेजता है कि विलन 10 है, ये विलन 20 है, ये विलन 30 है। करेक्ट। तो हाँ, इसी तरीके से यहाँ बोलते हैं टैगिंग। ओके, अब और बात कर लेते हैं। अब मान लो यहाँ पर आपका लेयर 3 स्विच है, यहाँ पर 2 पोर्ट्स डाल रहा है जो वो F5 की तरफ जा रहा है एज एन अपलिंक एक्सटर्नल। तो इस केस में मुझे ट्रंक बनाना पड़ेगा। ट्रंक मतलब टीमिंग। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ LACP, ये पोर्ट चैनल, लेकिन F5 के केस में हम क्या बोलते हैं? ट्रंकिंग। तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा? ट्रंक बनाना पड़ेगा। इज नहीं इट वह फाइन? यहाँ भी तो LSCP चलता है ना। मुझे देखना पड़ेगा कौन सा चलता है, अभी चेक कर लेंगे, कोई हाँ, बात नहीं। LSCP। शायद LACP चलता होगा, है ना। तो LACP हाँ, से ये आप आ जाएगा। अच्छा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? नहीं? अच्छा, अब मुझे आपने राउटिंग सब पढ़ा दिया है क्या? हाँ, ये मैंने पढ़ा है, ये वाला। राउटिंग। राउटिंग में देखो कुछ भी नहीं है। राउटिंग के अंदर क्या रहता है, राउटिंग का मैं बताता हूँ, अभी मैं दिखा भी दूंगा आप लोगों को। राउटिंग में क्या रहता है कि जो आपको राउट डालना है, स्टैटिक राउट का आप लोगों को पता है? यस और नो? यस आई नो। देखो, स्टैटिक राउट में क्या रहता है, आपका जो प्रीफिक्स है वो आप प्रीफिक्स डालते हो। एज एन एग्जाम्पल 10.o.o.o। फिर आपका जो मास्क है वो मास्क डालते हो, लेट अस से 255.0.0.0। फिर आप डालते हो
कि आपका ये कहाँ पर है, मतलब डिफॉल्ट गेटवे क्या रहेगा, है ना। उसमें आपने डाल दिया जैसे 1 डॉट, अरे 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मेरी आवाज आ रही है ना। हाँ आ रही है बस। अच्छा, व्हाइट बोर्ड ही कुछ रिफ्रेश कर लिया। तो जैसे आपने डाल दिया 1.1.1.1, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट गेटवे हो जाएगा। तो राउटिंग जो यहाँ पर काम करती है गोपाल, वो एकदम सिमिलर वे में काम करती है जैसे आपका स्टैटिक राउट होता है ना। तो यहाँ पर आप डिफॉल्ट गेटवे डाल दो, लाइक 1.1.1.1 पे मुझे भेज दो, तो दिस इज योर राउटिंग। ये आप राउट डालते हैं। यहाँ पर अगर आपने डिफॉल्ट गेटवे सेट करना है ना, ये डिफॉल्ट गेटवे ना लिख के इसको लिखता हूँ मैं नेक्स्ट हॉप आईपी, सॉरी नेक्स्ट हॉप आईपी। अगर आपने डिफॉल्ट गेटवे बनाना है तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, कोई भी आपने आईपी देनी है वो आईपी दे दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट गेटवे। एनी डाउट? नो। अब सो बट आप एक्चुअली ये तो देखिए, हुआ, हेलो, हाँ हाँ बोलो बोलो। बेसिकली ये तो हुआ राउटिंग डिफॉल्ट का। मैं बात कर रहा था जैसे एसिमेट्रिक राउटिंग होता है, करेक्ट, उसका जो सिनेरियोज है, एसिमेट्रिक राउटिंग किस केस में हम लोग देखेंगे, जो इश्यूज आते हैं एलटीएम में, बैकएंड की कम्युनिकेशन में, वो हम्म, सब सिनेरियो का मैं बात कर रहा था। हाँ, तो उस सिनेरियो में कैसे राउटिंग करेंगे, आएगा आएगा अभी आएगा। किस सिनेरियो में सर्वर का डिफॉल्ट गेटवे बनाएंगे हम लोग, हम्म सॉरी F5 को जो सर्वर से बैकएंड से, हम्म मैं उसका बात कर रहा था। हम्म, उस पे भी है। अभी पहले ये देखिए, ठीक, थैंक यू। देखो ये जो राउट डालना होता है ना, आप जाओगे नेटवर्क्स में, ये देख रहे हो आप राउट्स, यहाँ पे क्लिक करोगे राउट्स पे, हाँ, क्लिक करोगे ऐड पे, जो भी राउट का नाम देना चाहते हो आप नाम दे दिया, जैसे टेस्ट ही दे दिया आपने। डिस्क्रिप्शन में कुछ डालना चाहते हो कि क्या एसआर नंबर है मेरा, या क्या इंसिडेंट नंबर है, कुछ भी डाल सकते हो। डेस्टिनेशन क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिया था 10.0.0.0। फिर नेटमास्क क्या है, कोई मर्जी पकड़ लो। गेटवे आईपी नेक्स्ट हॉप जिसे हम कहते हैं, जैसे 1.1.1 डाल दिया, और इस पे मैं क्या कर दूंगा, फिनिश। जब मैं फिनिश करूंगा तो ये एक राउट आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहा है कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है आपको, क्योंकि मैं कुछ भी आईपी डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर हम कोई आईपी दे देते हैं 10.10.20.1। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपका ये सारी चीजें यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आप राउटिंग डाल सकते हैं। चलो इसको डिलीट करते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, जिसमें गोपाल आपका क्वेश्चन भी क्लियर होगा। ओके, थैंक यू। ये ना एक बार मैं स्टार्टिंग से करवाता हूँ, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने करवाना शुरू तो कर दिया था, लेकिन शायद हमारा छोटा सा पार्ट रह गया था, तो इसलिए मैंने पोस्टपोन किया था। हम बात करेंगे एसनेट की। तो एसनेट मेरे ख्याल से आप लोगों को पता ही है एसनेट क्या होता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा बात करेंगे एसनेट के बारे में कि व्हाट इज एसनेट, और F5 पे हमें क्यों जरूरत पड़ती है, और जो एसिमेट्रिक राउटिंग की बात कर रहे थे ये भाई साहब, वो कब होती है और कब उसको हम रिजोल्व कर सकते हैं, है ना। तो एसनेट से पहले अगर हम नेटिंग की बात करें, शायद मैंने आपको कुछ स्लाइड्स दिखाई भी थी, एक बार उन्हीं स्लाइड्स पे चले जाते हैं नेटिंग वाली, है ना। जिन्होंने कर लिया था एक बार दोबारा से एक रिवाइज हो जाएगा, कोई बात नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इज योर नेट। यहाँ पर आप सिनेरियो देखो, तो देर इज अ हाउस, हाउस से कम्युनिकेशन हो रही है वर्क पे, हाउस के पास एक पब्लिक आईपी है, वर्क के पास एक पब्लिक आईपी है, जो कि राउट हो रही है आपकी ओवर द इंटरनेट, और क्योंकि ये राउट हो रही है तो आपकी एंड टू एंड कम्युनिकेशन ओके हो रही है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप में से किसी को कोई डाउट होगा नहीं, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई कुछ भी किसी भी तरीके का आपको डाउट होता है, यू कैन आस्क मी, यू कैन स्टॉप मी देन एंड देयर, आई विल एक्सप्लेन। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ स्लाइड के अंदर, तो सिनेरियो हो गया चेंज। हमने सर्वर पे दे दिए प्राइवेट आईपी, एक फायरवॉल बीच में आ गई है, राउटर आ गया जिसपे पब्लिक आईपी जो वो होस्ट कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जो मेरा नेटवर्क पहले आ रहा था
वो अब नेट होगा, वो अब नेट होगा। मतलब पब्लिक आईपी से प्राइवेट आईपी पे नेटिंग हो रही है। अच्छा, ये जो जो ये नेटिंग होती है, इस नेटिंग को क्या बोलते हैं? हम एक पर्टिकुलर टर्म मैंने बोली थी, कोई मुझे बताएगा? डी नेट। डी नेट। तो ये हमारा डेस्टिनेशन नेटिंग हो रहा है। डी नेट डेस्टिनेशन चेंज हो रहा है, सोर्स चेंज नहीं हो रहा है हमारा, है ना? इस पे हम अभी और बात करेंगे, थोड़ी और स्लाइड्स है हमारी, उस पर हम बात भी करेंगे दोबारा से, लेकिन दिस इज डी नेट। अब आगे चले, तो ये आपका नेटिंग दिखा दिया कि ये पब्लिक आईपी है और ये प्राइवेट आईपी पे नेट हो रहा है। ठीक है। अब इस साइड क्या हो रहा है आपका? इस साइड भी आपका नेट हो रहा है। इस साइड जो है आपका, जो प्राइवेट आईपी है वो पब्लिक आईपी में चेंज हो रही है और आगे जा रही है। तो ये प्राइवेट और पब्लिक में कंफ्यूज मत होना, ये प्राइवेट टू प्राइवेट, पब्लिक टू पब्लिक सब चलता है नेटिंग में, है ना? ये लेकिन जेनरिक थिंग्स होती हैं, इसलिए आप यहाँ पर ये जनरली आप समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक की जगह अगर मेरे पास ज्यादा यूजर्स होंगे, तो नेट की जगह मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? ये वन ऑन वन नेट है, ये क्या है? वन ऑन वन नेट। तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? एनीबडी? पैट। पैट क्या रहता है? पोर्ट बेस्ड आपका हो जाता है। मतलब हम्म। अब वन ऑन वन नहीं होगा, अब आपका ये सारा सबनेट जो है कुछ रैंडम पोर्ट उठाएगा, जो हायर पोर्ट होते हैं, रिजर्व्ड पोर्ट नहीं, हायर पोर्ट, और उनको सेम आईपी पे, ये जो पब्लिक आईपी है, हायर पोर्ट्स पे सेंड कर देगा। ट्रैफिक वापस आएगा तो पोर्ट बेसिस पे वो दोबारा से उन डिवाइसेस पे चला जाएगा। मैं इसमें ज़्यादा नहीं डिटेल पे जा रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आस्क, क्योंकि आप सारे एक्सपीरियंस हो यहाँ पे। आई एम थिंकिंग सो कि ये सारा क्लियर्ड है। अगर फिर भी इन केस अगर किसी को नहीं है क्लियरिटी, तो यू कैन आस्क। नो? गुड। अब मुझे एक बात बताइए, इस आईपी पे कितने कनेक्शंस बन सकते हैं? आई थिंक ऑलमोस्ट 65,000 के अराउंड। आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर। बिल्कुल सही, 65, 65535 रहता है अपना, हाँ। 2⁻⁶ राइट अगर राइट। हम करें तो। मान लो 1000 जो हमारे 1000 1500 जो हमारे पोर्ट्स हैं, हाँ, वो वो रिजर्व पोर्ट को डिफाइंड है, हटा के। उनको हटा दें तो अप्रोक्सीमेटली 64 के तो सिक्सटी पकड़े फोर हमने, थाउजेंड है ना? राइट राइट। तो 64 के हमारे कनेक्शंस बन सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपके स्टैट्स सबके एकदम हम सारे सेम पेज पे हैं, वी आर इन सिंक। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जब ये यहाँ से जाएगा ओवर द क्लाउड, आईपी आपकी क्या हो रही है? नेट हो रही है। यहाँ से ये पब्लिक आईपी पे हिट करेगा, दैट इज दिस पब्लिक आईपी, और इस पब्लिक आईपी के बाद वो दोबारा से नेटिंग होगी और यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी एन नंबर ऑफ नेटिंग्स बीच में आ सकती हैं। वी कैन नॉट क्लेम कि 2 ही होनी चाहिए, 3 ही होनी चाहिए, 4 ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एज पर द सिनेरियो आपकी नेटिंग जो है वो चलती रहती है। यहाँ पर मैंने आपको बताया दिस इज डी नेट, और बाय डिफॉल्ट F5 क्या करता है? डी नेट करता है बाय डिफॉल्ट। बोल दो, मैं आपको प्रूव करूंगा ये सारा कुछ, पैकेट आपको दिखाऊंगा भी, है ना? आपको समझाऊंगा भी कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक हम दोनों, हम सारे सॉरी सेम पे आगे सो डी नेट बेसिकली लाइक टू हैव द, ये कम्युनिकेशन होता है क्लाइंट से बैकएंड के लिए, बेसिकली उसी लिए यूज करते हैं, करेक्ट ना? आप उस वे में मत लेके जाओ कि क्लाइंट से हुआ या सर्वर से हुआ। नहीं, F5 टर्म में मैं कहना चाह रहा हूँ डी नेट को। डी नेट मैं अभी आपको स्लाइड्स पे दिखाऊंगा, डोंट वरी। अभी स्लाइड्स पे हम बात करेंगे डी नेट की। मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। ओके, बैक बैक। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों में से किसी को भी? ओके, नहीं। आगे चलिए। अब थोड़ा सा सिनेरियो ना और चेंज कर देते हैं। अब आपका जो एक सर्वर था, लेटेस्ट से एक हिपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं, जो एप्लीकेशन आपकी होस्टेड थी, उसके कॉन्करेंट जितने भी सेशन बन सकते थे वो सेशन सारे बन रहे हैं। अब वो आपके जो सेशंस हैं थोड़े और ज्यादा आना शुरू हो गए, तो मतलब भी ड्रॉप्ड हो रहे हैं। इन सच केस आपको सर्वर एक से ज्यादा चाहिए। जब आपको सर्वर से एक से ज्यादा चाहिए,
तो मतलब आपको कोई ना कोई ऐसी डिवाइस चाहिए दैट कैन डू द लोड बैलेंसिंग, है ना। और बिकॉज हम तो F5 का प्रोडक्ट ही पढ़ रहे हैं, तो F5 के बारे में हम बात करेंगे। सिट्रिक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, KMP भी हो सकता है, तो इवन तो राउटिंग से भी कई बार हम लेगेसी वो कर ही लेते हैं, है ना, लोड बैलेंसिंग। तो हमने लगा दिया F5। अब देखो, वही जो भी हमारे सारे के सारे डिवाइसेस थी, ये सारी पैट के थ्रू जाएंगी पब्लिक आईपी पे। अब मान लो सारी की सारी यही एप्लीकेशन पे जा रही है, तो ये सारी हिट कहाँ करेंगी? ऑन द वर्चुअल सर्वर। समझ रहे हैं ना ये बात? वो वर्चुअल सर्वर पे हिट करेंगे, वो कहीं और नहीं करेंगी। अच्छा, वो वर्चुअल सर्वर पे क्यों करेंगी? मेरा क्वेश्चन ये है कि उसे कैसे पता मेरे इन डिवाइसेस को कि मुझे वर्चुअल सर्वर पे जाना है? कोई मुझे बताएगा इसमें? वो तो सर एक्चुअली हम इसको डिफाइन कर देना कि हमारा मतलब पब्लिक फेसिंग इंटरफेस होता है जो कहाँ डिपेंड करते हैं? आप बिल्कुल डीएनएस। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। मैं यही वर्ड आपसे सुनना चाह रहा था। ओके। डीएनएस में जो एंट्री होती है, मान लो मेरी एप्लीकेशन है जो होस्टेड है www.abc.com, है ना। तो abc.com की ये एंट्री नहीं होगी, ना ये होगी ना ये होगी। एंट्री कौन सी हो जाएगी? दिस वुड बी माई एंट्री। और ये एंट्री क्या वर्चुअल है? सर्वर। दिस इज योर वर्चुअल, है ना। मैं एक वैसे ही जनरली ये ले रहा हूँ। अदरवाइज क्या होता है कि एंट्री जो है वो फायरवॉल की आईपी की होती है, और फिर फायरवॉल यहाँ भेजती है, मतलब फायरवॉल भी डीनेट करती है, एक लेयर और है ना। बट ठीक है, वो सारा हम अभी एक्सक्लूड करते हैं, इतना सारा डीप में नहीं जाएंगे। हम यहीं से समझते हैं कि ये मेरा पब्लिक फेसिंग है और मेरी डायरेक्टली हिट कहाँ आ रहा है? वर्चुअल सर्वर पे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि ये सारी डिवाइसेस जो हैं थ्रू द पैड जाएंगी मेरे वर्चुअल सर्वर पे। वर्चुअल सर्वर कहाँ भेजेगा? कौन से कौन से सर्वर पे भेजेगा? ये डिपेंड करता है लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म पे, जो हमारी क्लासेस आगे आनी है ना। तो ये सर्वर 1 पे भी भेज सकता है, सर्वर 2 पे भी भेज सकता है, सर्वर 3 पे भी भेज सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उस वक्त मेरे कौन से सर्वर पे कितना लोड चल रहा है। और भी बहुत सारी कंडीशंस होती है, उस पर हम आएंगे, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा मैं उसके बारे में, आप समझोगे उन चीजों को। लेकिन फिलहाल देखते हैं। मान लो रिक्वेस्ट भेज दी यहाँ पर, और फिलहाल के लिए ये भी मानो कि F5 का डिफॉल्ट गेटवे, सॉरी, सर्वर्स का डिफॉल्ट गेटवे F5 ही है। ओके, इस सिचुएशन में अब मेरा पैकेट कहाँ से कहाँ गया? यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से बैक जाएगा F5 पे, F5 से जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से दोबारा चल जाएगा सोर्स पे। एवरीथिंग इज हैप्पी हैप्पी। क्लाइंट को नहीं पता है कि एक्चुअल में ये एंटरटेन कर रहा है या कोई बैक में और कोई सर्वर है। क्लाइंट डज नॉट अवेयर अबाउट इट, और क्लाइंट को फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट जो एप्लीकेशन चाह रहा है वो एप्लीकेशन उसको मिल रही है, तो दैट इज फाइन। यहाँ तक पैकेट फ्लो में किसी को भी कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज हमारे पास है हम सोर्स और डेस्टिनेशन के पैकेट की भी बात करेंगे कमिंग स्लाइड्स में, अभी डोंट वरी। लेकिन यहाँ जो अभी आपने तक पैट पैट कहाँ पे किए हैं आप? फायरवॉल पे, राउटर पे कोई डिवाइस पे? कोई भी डिवाइस, फायरवॉल पकड़ लो, राउटर पकड़ लो, मॉडम पकड़ लो, आपके घर का कोई मर्जी पकड़ लो। बेसिकली आप बताए ना, सर्वर का डिफॉल्ट राउट F5 है। हम्म। प्रोडक्शन में बहुत सारे नंबर्स ऑफ सर्वर होंगे, एप्लीकेशन होंगे, नहीं, एक्चुअल में बात हम लोग करेंगे, ऐसा। वेट वेट वेट, बात करेंगे गोपाल, आ रहे हैं हम उसी उसी टॉपिक पे आ रहे हैं, है ना। लेकिन अभी यहाँ तक इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट हो तो? ये कंडीशन नंबर 1 है, एक्चुअली कंडीशन नंबर 2 आनी है आपकी, है ना। दिस इज कंडीशन नंबर 1। ओके, मेरे ख्याल से किसी में कोई डाउट नहीं। अब गोपाल, जो आप पूछना चाह रहे थे ना, वो अभी अगली स्लाइड पे है। देखो, ये रिस्पॉन्स और पैकेट आपका जो मैंने बताया था वैसे ही ये स्लाइड में दिख रहा है। अब गोपाल, दिस इज योर क्वेश्चन, है ना, आप यही पूछना चाह रहे थे ना। डिफॉल्ट क्या गेटवे है? अगर बिग आईपी नहीं है तो, अभी हम उस क्वेश्चन पर आते हैं आपके, ठीक है। लेट्स मूव। अब देखो, इस स्लाइड में अगर आप देखो, डिफॉल्ट गेटवे कौन हो गया? इस सर्वर का डिफॉल्ट गेटवे है राउटर। ओके, पैकेट यहां से पैट हुआ, यहां से यहां पर आया, इसने लोड बैलेंसिंग चेक किया, सर्वर पे भेज दिया,
सर्वर कहता है कि ठीक है, मुझे भेजना है 128.206.47 पे, ये मेरी राउटिंग टेबल में नहीं है, आई कैन नॉट फाइंड आउट इन माई राउटिंग टेबल। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको भेज दूंगा अपने डिफॉल्ट गेटवे पे। जब ये डिफॉल्ट गेटवे पे जाएगा, डिफॉल्ट गेटवे कहेगा हाँ हाँ मुझे पता है कहाँ है। डिफॉल्ट गेटवे कहाँ भेजेगा, क्लाइंट साइड पे। क्लाइंट साइड कहेगा मैंने आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं की, सॉरी, आई डिडंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम यू। तो ये रिक्वेस्ट ड्रॉप हो जाएगी। अभी इसके बारे में मैं और शो करूंगा, डोंट वरी, आपको स्लाइड से भी बताऊंगा। यहाँ देखो, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना पूरी राउटिंग प्रॉब्लम वन को। एक ही प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपसे बात भी करूंगा उस बारे में, ठीक है। टेक्निकल टर्म्स में क्या कहते हैं उसको, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी धीरे धीरे आप समझना शुरू करो। सबसे पहले क्लाइंट कहाँ जाएगा, वर्चुअल सर्वर पे। तो पैकेट नंबर 1 क्या रहेगा मेरा, व्हाट वुड बी द सोर्स, क्लाइंट। सोर्स क्या रहेगा, क्लाइंट आईपी। तो आप यहाँ पे देखो, सोर्स क्या है, क्लाइंट। डेस्टिनेशन क्या रहेगी, वर्चुअल सर्वर। तो यहाँ पर देखो, तो पैकेट नंबर 1 मेरा कैसे फॉर्म हो रहा है, सोर्स हो गया और डेस्टिनेशन हो गया। यहाँ पर मैं आपका पोर्ट एक्सक्लूड कर रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, ताकि आप सिर्फ आईपी से समझो। नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको पोर्ट भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो पैकेट नंबर 1 में। पैकेट नंबर 2 में जैसे आपको पता है कि F5 लोड बैलेंसिंग चेक करेगा और वो किसी भी सर्वर नंबर 1 पे, सर्वर नंबर 2 पे या सर्वर नंबर 3 पे पैकेट सेंड कर देगा। इस केस में वो लकी कैंडिडेट है सर्वर नंबर 2। तो सोर्स क्या रहेगा, मुझे कोई बताएगा यहाँ पे जब वो पैकेट चलेगा तो सोर्स क्या रहेगा, एनीबॉडी। 128 वाला। सोर्स मेरा It depends. सोर्स मेरा चेंज नहीं नहीं हो रहा है, होगा। लेकिन सिर्फ Basically, it depends. डेस्टिनेशन, जस्ट अ मिनट, लेकिन मेरी डेस्टिनेशन चेंज हो गई है। डेस्टिनेशन मेरी यहाँ से क्या हो गई है, बैकएंड सर्वर। क्योंकि मेरा सोर्स चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ डेस्टिनेशन चेंज हो रही है गोपाल। दैट इज द रीजन इट इज नेम्ड एज डी नेट। नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन। नहीं, सोर्स चेंज एक्चुअल में जो ट्रैफिक जाएगा, लेट्स से कि हम ऑटो मैप करते हैं, राइट, तो उस केस अभी उस पे में मत जाओ, अभी उस पे सिनेरियो मत जाओ, फ्लोटिंग में तो अभी चेंज उस पे होगा। अभी उस पे मत जाओ। नहीं, वो हम अभी, सिनेरियो बोल रहे हाँ हैं, वो मतलब चेंज नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट सिनेरियोज है, अभी उस पे मत जाओ। अभी इसी ठीक है। इसी सिनेरियो की बात करो। हाँ ये सिनेरियो समझ में आ रहा है आपको, हाँ। किसी को भी इस सिनेरियो में कोई डाउट? नहीं। गुड, ठीक है, मैं ये सारा हटा देता हूँ। तो मेरे ख्याल से पैकेट 1 और पैकेट 2 आप लोगों को क्लियर है। अब पैकेट 3 की बात करें, तो मेरे सर्वर के ऊपर, सर्वर नंबर 2 पे डिफॉल्ट गेटवे तो ये है। तो ये पैकेट कहाँ फॉरवर्ड होना चाहिए, ऑन माय डिफॉल्ट गेटवे। लेट अस सी पैकेट नंबर 3 एंड पैकेट नंबर 4। पैकेट नंबर 3 एज एक्सपेक्टेड मेरे सर्वर नंबर 2 ने भेज दिया डिफॉल्ट गेटवे पे। तो सोर्स कौन सा हुआ, पूल मेंबर, है ना। अभी आपको पूल मेंबर के बारे में पता चल गया ना कि पूल मेंबर किसे कहते हैं। तो सोर्स मेरा हुआ पूल मेंबर, और डेस्टिनेशन मेरा क्या हुआ, क्लाइंट आईपी। जब ये पैकेट रिसीव्ड हुआ ऑन माय राउटर, राउटर कहता है हाँ ठीक है ना, मुझे पता है कहाँ भेजना है मुझे। पैकेट नंबर 4 को उसने सेंड किया यहाँ। सोर्स क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट गेटवे। डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा, क्लाइंट। क्लाइंट कहेगा सॉरी आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता, आप क्या दे रहे हो मुझे, है ना, मैंने कोई रिक्वेस्ट ही नहीं की आपको। ये आपकी कहलाती है एसिमेट्रिक राउटिंग, प्रॉब्लम नंबर 1। किसी को कोई डाउट सिर्फ इस सिनेरियो पे, प्लीज थोड़ा आगे मत जाओ, सारा कुछ है हमारे पास, है ना, आपको बताएंगे भी सारा, एक एक चीज बताएंगे। लेकिन स्टिक टू दिस टॉपिक, जिस टॉपिक पे हम हैं। यहाँ पर किसी को भी कोई डाउट हो तो मुझे बताओ।
सर पैकेट नंबर 3 एक बार दोबारा बता दें, मिस कर। हाँ पक्का पक्का। देखो होता क्या है, ये आपका 172.16.22 है ना। सर्वर के ऊपर सर्वर भी अपनी एक राउटिंग टेबल मेंटेन रखता है। अब मान लो इसकी राउटिंग टेबल के अंदर 10 राउट्स पड़े हुए हैं, तो ये अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा और कहेगा मेरे पास ये डेस्टिनेशन पे जाना है, क्या मेरी राउटिंग टेबल में है। अगर इसकी राउटिंग टेबल में नहीं होगा तो लास्ट में इसके पास डिफॉल्ट गेटवे पड़ा होता है कि अगर आपको ना मिले कुछ भी तो आप वो मुझे भेज दो, है ना। कोई ये फायरवॉल हो सकती है, राउटर हो सकता है, लेयर 3 स्विच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारे केस में राउटर है, तो इसलिए ये कहाँ भेज देगा, ये डिफॉल्ट गेटवे पे भेज देगा। लेकिन अगर इसकी राउटिंग टेबल में होता, मान लो दूसरा एक सिनेरियो लेते हैं, इसकी राउटिंग टेबल में है, अब भी क्या होगा, अब ये डायरेक्ट अप्रोच करेगा। अब ये वाला पार्ट हटा दो तो 4 ये हो जाएगा, बट दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। ये डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकता उसको, राइट, क्योंकि ट्रैफिक कहाँ गया था, वर्चुअल सर्वर पे। इन दैट केस ऑल्सो इट विल रिजेक्ट इट। मैं आपको एक हिपोथेटिकल एक सिनेरियो दे रहा हूँ, ऑल दो प्रोडक्शंस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हर एक सिचुएशन का मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ कि ये काम कैसे करेंगे। कोई डाउट दीपक? ओके क्लियर है। ठीक है, बाकी सभी को भी क्लियर है ना ये? यस जी सर। चलिए आगे चलते हैं फिर। अच्छा स्नैट पर आ भी गए हैं। चलो गुड है, स्नैट पर आ गए तो थोड़ा सा स्नैट के बारे में मुझे पहले बताऊं आपको, फिर उस पर हम जाएंगे। देखो अभी ना हमने बात की थी पैट की, राइट। पैट में आप लोगों ने ये मुझे बताया कि 64 के कनेक्शन हम लगभग लगभग बना सकते हैं ऑन वन आईपी। वहां तक हम सारे सिंक में हैं, सारे एक ही पेज पे। अब आते हैं व्हाइट बोर्ड पे। एक मिनट देना, मैं व्हाइट बोर्ड खोल लूंगा। हमने देखा क्लाइंट था, क्लाइंट आया F5 पर, है ना? देखो बीच में बहुत सारी डिवाइसेस होंगी, मैं उन सभी को एक्सक्लूड कर रहा हूँ, अभी उन पे हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ 3 डिवाइसेस पकड़ेंगे और पैकेट फ्लो समझेंगे, ठीक है। और F5 ने भेजा एक सर्वर पे, ये मेरा आप सर कुछ शेयर कर रहे हो? मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर नहीं। व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा, अगर आपने ओपन किया व्हाइट बोर्ड पे। ब्लैक वाला बोर्ड दिख रहा है। उस पर लिखा मुझे हुआ क्यों कुछ? नहीं दिख रहा है? हाँ दिख नहीं, रहा है। दिख रहा है लिखा हो। अच्छा सुदीप, मैं भी आपको एक बार ना, मुझे क्यों नहीं दिख रहा? आई थिंक आई शुड जॉइन बैक अगेन। हाँ एक बार आप ज्वाइन बैक करो, जी। एक बार आप ज्वाइन। तो अभी आप देखो, तो मैंने आपको बताया हो कैसे रहा है कि पैकेट यहां से F5 पर आ रहा है, F5 से सर्वर पे जा रहा है, सर्वर इसको अपने राउटर पे भेज रहा है, और राउटर इस ट्रैफिक को समहाउ पीसी पे भेज रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स एसिमेट्रिक राउटिंग पकड़ रही है। इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा? सोल्व करने का सिंपल सा तरीका है, जहां से मेरी रिक्वेस्ट जा रही है वहीं से मेरा रिस्पॉन्स आना चाहिए। यही तो तरीका हुआ, रिस्पॉन्स भी सेम होना चाहिए जहां मेरी रिक्वेस्ट है। तो अब के इसका क्या सॉल्यूशन है? इसके 2 सॉल्यूशन है। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो 2 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 1, है ना, प्रैक्टिकल है या नहीं है उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन सॉल्यूशन है। सर्वर पे डिफॉल्ट गेटवे F5 डाल दो, है ना, कि डिफॉल्ट गेटवे ही तुम्हारा F5 है, कुछ भी हो तो मैं F5 को ही भेजना है। उस केस में भी जब मैं राउटिंग प्रॉब्लम 2 डिस्कस करूंगा ना तो इशू आएगा, है ना। इस केस में भी जब मैं राउटिंग प्रॉब्लम 2 डिस्कस करूंगा तो इशू आएगा। सॉल्यूशन नंबर 2 ये कहता है कि आपका जो सोर्स एड्रेस है वो क्लाइंट ना होके
अगर F5 हो जाए तो मेरी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कहाँ जाएगा, F5 पे जाएगा, है ना। सुदीप, आपको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि यू जस्ट ज्वाइन नाउ। यस प्रॉब्लम सर, के थोड़ा दो इंटरनेट सॉल्यूशन मैंने बताया। पहला सॉल्यूशन मैंने बताया कि डिफॉल्ट गेटवे F5 सेट कर दो, है ना, लेकिन वो भी बहुत फिजिबल नहीं है और डिफॉल्ट गेटवे हम इतनी जल्दी चेंज भी नहीं कर सकते हैं प्रोडक्शन में, है ना। बहुत कुछ उसके लिए अप्रूवल्स वगैरह लेना पड़ेगा और कितना वो मतलब क्या कोई मेरा ट्रैफिक ना रुक जाए, बहुत सारी चीजें होती है उसमें, तो ये बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं है। लेकिन हाँ, एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि ये एक है, सॉल्यूशन तो है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि जब मेरी रिक्वेस्ट यहाँ से यहाँ आ रही है तो वो पीसी को एज अ सोर्स लेकर आ रही है, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि वो सोर्स चेंज हो जाए और वो F5 हो जाए? अगर ऐसा हो जाएगा तो इसको डेस्टिनेशन कहाँ सेंड करेगा, ये F5 पे ही सेंड करेगा। इस चीज को बोल देते हैं एस्टिमेट। कोई मुझे इसकी प्लीज फुल फॉर्म बताएगा क्या होता है? सोर्स नेट है सर, पर आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, आ रही है। सोर्स नेट सर और आप ये कह सिक्योर रहे नेट। हैं सर, आप एक्चुअली मुझे कह रहे हो कि अगर आपका पीसी आ रहा है F5 पे आया, F5 ने पीसी का सोर्स चेंज, मतलब सोर्स चेंज करके F5 खुद वो हो गया, सोर्स हो गया, राइट, करेक्ट। एंड देन इट इज सेंडिंग, बट सर्वर पे तो अभी भी हमारा डिफॉल्ट गेटवे F5 नहीं है ना, अगर सपोज करो वो राउटर का सेट हुआ तो। कोई बात, उस पर आते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा आपको, डायग्राम से समझाऊंगा, आपको समझ में ज्यादा आएंगी, है ना। जो स्लाइड है वो स्लाइड इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। अब ये चीज ना एक बार हम इस पे देखते हैं, ठीक है, डायग्राम पे देखते हैं। डायग्राम देखो तो पैकेट नंबर 1 और पैकेट नंबर 2 समझना। अरे ये तो सारे पैकेट इसने दिखा दिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, दिखाने दो, हम बात करते हैं एक एक पैकेट को। पैकेट नंबर 1 को पकड़ते हैं सबसे पहले। वो तो मेरा वैसे का वैसे ही रहेगा जो मेरी पिछली कंडीशन में था। सोर्स क्या रहेगा, डेस्टिनेशन क्या होगी, वर्चुअल सर्वर। तो सोर्स आईपी क्या हुई, 128.206.47। डेस्टिनेशन क्या होगी, अब ना पैकेट नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देके इसको समझ लें और यहां से आपको समझ में आएगी सिग्निफिकेंट सेल्फ आईपी की भी। जब पैकेट नंबर 2 F5 कोई एक सर्वर सेलेक्ट कर रहा है और अगेन मेरा सर्वर नंबर 2 लकी है तो सर्वर नंबर 2 ही एज अ जो पूल मेंबर है उसको सिलेक्ट कर लिया उसने। यहां पर आप सोर्स देख रहे हैं, सोर्स चेंज हो गया और सोर्स चेंज किससे हुआ, सेल्फ आईपी। सिर्फ एक मैं स्टार डाल देता हूँ कि कौन सी सेल्फ आईपी, उसके लिए मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम मेरे को और दो, मैं उस पर भी जाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये समझ लो वो किसी सेल्फ आईपी पर हो गया, है ना। कौन सी पर, वो थोड़ी देर में आपको सब क्लियर हो जाएगा, डोंट, वो भी है, आगे है, आपको पूरा डायग्राम से समझाएंगे। पर अभी आप ये समझो कि सोर्स भी मेरा चेंज हो गया है और डेस्टिनेशन भी मेरी चेंज हो गई है। तो इस केस में आपका एसनेट कहलाता है ये। और क्योंकि आप सिर्फ एक ही आईपी पे चेंज कर रहे हो तो इस फॉर्म को हम बोल देते हैं ऑटो मैप। क्लियर हुई ये बात? देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप मेरे से 2 बार और पूछ लो, इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं, इसको मिस मत सर कर। ये ऑटो मैप या ऑटो नेट? मैप, 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 ओके। ऑटो। तो गोपाल आप इसी के बारे में बात कर रहे थे, राइट? अब आप पूछो, आपका हाँ कोई हाँ क्वेश्चन है? हाँ जी। हाँ, एक क्लियर हुआ। क्लियर हो गया ना, गुड। जी। तो इसको बोलते हैं एसनेट एज ऑटो मैप। देखो ये स्लाइड्स में इसीलिए दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि आपको पैकेट बाय पैकेट समझ में आए। अदरवाइज मैं बिना स्लाइड के भी आपको समझा सकता हूँ लेकिन उसमें थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है इधर उधर हो जाए, तो इसलिए मेरे को आपको स्लाइड्स दिखाकर एक एक पैकेट बता रहा हूँ मैं आपको। आगे चलते हैं। तो पैकेट नंबर 1 क्या हुआ, क्लाइंट टू F5। पैकेट नंबर 2 क्या हुआ, F5 टू पूल मेंबर। पैकेट नंबर 3 जब एफ पूल मेंबर खोलेगा इसको,
वो कहेगा मुझे रिक्वेस्ट किसने की, F5 ने। इसको रिक्वेस्ट किसने की, F5 ने, क्योंकि इसका सोर्स कौन है, F5 है। तो ये अब किसको भेजेगा, क्या ये डिफॉल्ट गेटवे को भेजेगा, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि इसकी राउटिंग टेबल में देखो, अब ध्यान से समझना, 172.16 मान लो इसका सबनेट है, 172.16.0.0/16 मान लो, है ना। तो इसकी राउटिंग टेबल में ये तो ऑलरेडी है, और क्योंकि ये इसकी राउटिंग टेबल में है तो ये वापस किसको भेजेगा, F5। दिस इज द रीजन आप जो वीलैन लेते हो वो वीलैन की रेंज थोड़ी सी बड़ी होती है, ताकि सर्वर्स डायरेक्टली रिक्वेस्ट किसको भेजे, F5 को। कोई डाउट, क्लियर ना, क्लियर है ना। यू मीन टू से सर्वर पे राउट एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ेगा F5 का। अच्छा चलो, यहाँ पे भी मैं ना थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे तो नेक्स्ट स्लाइड्स में ये आना था, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, है ना। ये ना थोड़ा सा राउटिंग का एक मैं फंडामेंटल छेड़ने लगा हूँ यहाँ पे। हो सकता है आप लोगों में से अलग अलग तरीके के आंसर्स मुझे मिले, बट इट्स ऑल राइट, जो भी आपको समझ में आता है आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपको और क्लियरिटी दे सकूँ।